सोने वाली गाड़ी और गुड्डू का खतरनाक किस्सा। एक दिन गुड्डू भैया सड़क किनारे अपनी पुरानी फटी हुई गाड़ी ठीक कर रहा था, लेकिन तभी उसने कुछ अजीब देखा। कार के पेंट के नीचे कुछ चमक रहा था। ये तो सोना लगता है भाई। थोड़ा और रगड़ा और अंदर से निकला गोल्डन मेटल। गुड्डू की आंखों में उसी वक्त LIC का एड और स्विस बैंक का सपना आ गया। उसने बोनट खोला और इंजन पर भी झाड़ पोंछ कर डाली। पूरी कार सोने की थी। अभी तक तो लोग सोने के कंगन पर खुश थे, ये भाई तो सोने की ऑल्टो लेकर घूम रहा था। एक्साइटेड गुड्डू ने तुरंत पेंट दोबारा थोप दिया छुपाने के लिए। फिर एग्जॉस्ट पाइप का छोटा टुकड़ा काट कर चला गया बबलू सेठ की पॉन शॉप। बबलू सेठ ने उसके गरीब लुक को देखकर सोचा, अरे भाई ये तो थैला वाला आदमी है, क्या लाया होगा। लेकिन जैसे ही सोना टेस्ट किया, आंखें तंदूर बन गई। अरे ये तो 24 कैरेट का असली सोना है रे, बबलू बोला। जितना लाए सब लूंगा, मार्केट से ऊपर दाम पर। गुड्डू ने पैसा उठाया और चला गया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पूजा के पास, जो उसे पहले ही छोड़ चुकी थी। पूजा ने पैसे देखे और बोली, गुड्डू मुझे लगा तुम टिंडर का चिल्लर हो, पर तुम तो गोल्ड हो रहे। अब दोनों ने शुरू की धूम। शॉपिंग, पार्टी, रील्स, गुच्छी, मौज ऐप पर हर जॉस गोल्डन गुड्डू ट्रेंड करने लगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। उस गाड़ी का असली मालिक था शहर का सबसे बड़ा डॉन, बड़े भाई साहब। बड़े भाई ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स को गोल्ड में बदलवा कर गाड़ी के पार्ट्स में छुपा दिया था, और उसकी मौत के बाद किसी को नहीं पता था कि सोना कहाँ गया। उसका पोता चिंटू, बेचारा बच्चा, अब गैंग के गुंडों के निशाने पर था। उन्होंने सोचा कि चिंटू को सब पता होगा, और एकदम जामताड़ा स्टाइल टॉर्चर शुरू हो गया। एक पूरा पैर का अंगूठा उड़ा दिया बेचारे का। उधर गुड्डू ने जिससे गाड़ी खरीदी थी, रमेश भैया, उसे जाकर थैंक यू बोला और पैसा भी दिया। पर तभी गैंग के गुंडे वहां पहुंच गए। गुड्डू ने हवा से बातें करते हुए भागना शुरू किया, पर रमेश भैया तो फंस गए और गैंग ने उनका काम तमाम कर दिया। फिर लॉयल गैंग के लाला ताऊ आए। उन्होंने चिंटू को बचाया और बोले, बेटा भाग जा, और अगर मिल गया तो 1 किलो सोना मेरे लिए भी बचा लेना। चिंटू भागते भागते सड़क पर आया, और गैस करो किससे मिला? गुड्डू भैया से। गुड्डू ने चिंटू को पेड़ के पीछे छुपाया, थोड़ा कैश भी दिया, लेकिन तभी उसका फोन बज गया। कॉलर आईडी रमेश भैया, लेकिन लाइन पर थे गैंग के लोग। बेटा सोना हमारा है, ड्रामा मत कर। चिंटू ने सुना और सोचा कि गुड्डू भी किलर गैंग का आदमी है। एक फ्लाइंग थप्पड़ से उसे गिरा दिया। फोन कट गया। गैंग बॉस गुस्से में आ गया। रमेश भैया का पूरा काम खत्म कर दिया। बाद में गुड्डू और चिंटू का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ, और उन्होंने डिसाइड किया दोनों मिलकर भागेंगे, सोना भी लेकर और जिंदा भी रहेंगे। गुड्डू ले गया चिंटू को पूजा के घर और उससे बोला, बुन देखो मेरी कार सोने की है, मेरे पीछे एक गैंग के लोग हैं, तू मेरे साथ भाग चल। पूजा ने बोला, तू सोना छुपा रहा है या कोई इल्लीगल काम? और बिना किसी वार्निंग के 100 पर कॉल कर दिया। पुलिस आई, दोनों को उठा ले गई, पर कुछ सबूत न होने की वजह से छोड़ भी दिया। अब तो ट्रस्ट किसी पर नहीं। दोनों ने डिसाइड किया बॉर्डर पार करेंगे और नई जिंदगी शुरू। पर उन्हें क्या पता था, जेल में उनके साथ वाला विक्रम भाई भी गैंग का आदमी था। गैंग बॉस ने सुना और बोला, भेजो मुन्ना अपना टॉप किलर। गुड्डू और चिंटू ने गाड़ी उठाई और निकले, पर टायर पंक्चर। गुड्डू गया मैकेनिक के पास और चिंटू गया बॉर्डर क्रॉसिंग का शॉर्टकट ढूंढने। मैकेनिक, चिकना मैकेनिक भैया ने जैसे ही सोना देखा, लालच आ गया, गुड्डू को थप्पड़ मारकर बांध दिया। चिंटू ने एक खरबूजे वाले अंकल से मदद मांगी, पर तभी पुलिस आ गई। चिंटू ने अंग्रेजी एक्सेंट निकाला, हेलो सर, आई टूरिस्ट फ्रॉम दुबई, दिस इंडिया वेरी हॉट। पुलिस कंफ्यूज हो गई और निकल गई। अंकल ने खुश होकर बोला, बेटा तुझे तो बॉर्डर के उस पार छुपाकर भेजेंगे। इसी बीच गुड्डू एक्टिंग करते हुए भाग निकला, और पता चला कि खरबूजे वाले अंकल भी चिकना मैकेनिक भैया के पापा निकले। मैकेनिक्स ने माफी मांगी, गाड़ी को डिस्गाइज कर दिया और थैंक यू के लिए फ्यूल टैंक का सोना रख लिया। पर तभी किलर मुन्ना भाई आ गया। मैकेनिक के लोग